बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। हेल्थ मेज़ी चैनल की इस वीडियो की तैयारी के लिए हमने आलमी इदारा सेहत WHO, बीमारियों से बचाव के अमरीकी इदारे CDC और बरतानवी इदारा सेहत NHS की फ्राहम करदा मालूमात से हेल्प ली है। इस वीडियो में पहले हम जानेंगे कि कोरोना वायरस और आम फ्लू की एक जैसी और मुख्तलिफ अलामात कौन सी हैं, और वीडियो के आखिर में जानेंगे कि कोरोना वायरस से हम कैसे महफूज रह सकते हैं। कोरोना वायरस से होने वाली बीमारी कोविड-19 भी एक किस्म का फ्लू ही है, इसलिए इसकी अलामात आम फ्लू से मिलती जुलती हैं, ताहम कुछ चीज़ें मुख्तलिफ भी हैं। यहाँ तक बात है कोरोना वायरस और आम फ्लू की एक जैसी अलामात की, तो ये दोनों बीमारियाँ छूत छात की बीमारियाँ हैं और आसानी से एक से दूसरे शख्स में मुंतकिल हो सकती हैं। इनकी कॉमन अलामात में खांसी, बुखार, बदन में दर्द, नज़ला, नाक बंद होना शामिल हैं। कोरोना वायरस और आम फ्लू की मुख्तलिफ अलामात जो लोग कोविड-19 से मुतासर होते हैं, इनमें 80% से ज़्यादा में खांसी, बुखार, बदन में दर्द और नज़ला जैसी मामूली अलामात ही ज़ाहिर होती हैं और वो बग़ैर किसी इलाज के ठीक भी हो जाते हैं। लेकिन एक कलील तादाद ऐसे मरीज़ों की भी होती है जिनमें मर्ज़ बढ़कर फेफड़ों को मुतासर करता है। ये वो मौका होता है जब कोरोना की अलामात आम फ्लू से मुख्तलिफ होना शुरू हो जाती हैं। ऐसी मुख्तलिफ अलामात में पहली अलामत सांस लेने में दुश्वारी है। आमतौर पर कोविड-19 में मुब्तला होने के 5 से 10 दिन के अंदर मरीज़ को सांस लेने में दुश्वारी हो सकती है। इसका मतलब ये है कि फेफड़ों का अमल मुतासर हो रहा है। छाती में दर्द या दबाव की कैफियत, इस अलामत का ताल्लुक भी फेफड़ों के मुतासर होने से है। चेहरा या होंठ नीले पड़ जाना, एक बार फिर इस अलामत का मतलब ये है कि मरीज़ के फेफड़े इस हद तक मुतासर हो रहे हैं कि मरीज़ को काफ़ी मिकदार में ऑक्सीजन नहीं मिल रही। आम फ्लू बच्चों को ज़्यादा मुतासर करता है और ज़्यादातर बच्चे ही इसे बड़ों में फैलाने का बाइस बनते हैं। इसके मुकाबले में इब्तदाई डाटा से मालूम हुआ है कि कोविड-19 20 साल से कम उम्र अफराद पर ज़्यादा असरअंदाज नहीं होता। फ्लू और कोविड-19 की इलामात की शिद्दत की शरह में भी काफ़ी फ़र्क है। कोरोना वायरस के 80% मरीज़ों में या तो सिरे से कोई अलामात ज़ाहिर ही नहीं होती या अगर हों तो भी मामूली होती हैं। 15% मरीज़ों में शदीद अलामात होती हैं जिन्हें ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ सकती है, जबकि 5% मरीज़ ऐसे होते हैं जिन्हें वेंटिलेटर पर डालना ज़रूरी होता है। जबकि आम फ्लू में शदीद मुतासरीन की तादाद कहीं कम होती है। फ्लू आमतौर पर बच्चों, हामला औरतों, ज़्यादा उम्र के अफराद और पहले से बीमार अफराद को ज़्यादा मुतासर करता है। इसके मुकाबले में कोविड-19 या कोरोना वायरस ज़्यादा उम्र के अफराद पर ज़्यादा शिद्दत से हमलावर होता है। इसके अलावा ये पहले से बीमार लोगों को भी ख़ास तौर पर निशाना बनाता है। दोनों बीमारियों की डेथ रेशो में भी फ़र्क है। फ्लू से 1000 में से एक मरीज़ हलाक होता है, जबकि कोरोना की डेथ रेशो 1% से लेकर 3% तक है। एक और फ़र्क ये है कि फ़्लू का एक मरीज़ औसतन 1.3 दूसरे लोगों को मुतासर करता है, जबकि कोरोना वायरस 3 लोगों को मुतासर कर सकता है। इसका मतलब ये है कि फ़्लू की निस्बत कोरोना वायरस तकरीबन 2.5 गुना ज़्यादा तेज़ी से फैलता है। कोरोना वायरस से हम कैसे महफूज रह सकते हैं? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का कहना है कि कोरोना वायरस से महफूज रहने के लिए अपने हाथ पानी और साबुन से बार बार धोएं। खांसते या छींकते हुए अपने मुंह को टिश्यू से कवर करें और इसके फौरी बाद अपने हाथ धोएं ताकि वायरस फैल ना सके। किसी भी सतह को छूने के बाद अपनी आँखों, नाक और मुंह को छूने से परहेज़ करें, क्योंकि इस तरह यह ख़तरनाक वायरस आपके हाथों से नाक, मुंह और आँखों के ज़रिए जिस्म में दाखिल हो सकता है। ऐसे लोगों के करीब मत जाएं जो खांस रहे हों, छींक रहे हों या जिन्हें बुखार हो, क्योंकि इनके मुंह से वायरस वाले पानी के कतरे निकल सकते हैं जो कि फ़िज़ा में हो सकते हैं। ऐसे अफराद से कम से कम 1 मीटर यानी 3 फुट का फासला रखें। इस वक्त ना सिर्फ हमारे मुल्क में बल्कि पूरी दुनिया में इस बात पर जोर दिया जा रहा है कि लोग आपस में मेल जोल महदूद कर दें, घरों में रहें। एक दूसरे से जिस कदर कम मिलेंगे, इस वायरस के फैलने के इम्कानात भी उतने ही कम हो जाएंगे। नाज़रीन, बीमारी और वबा अल्लाह की तरफ से आती है। बीमारियों से बचने के लिए अल्लाह से खैर व आफियत की दुआ करें, बीमारियों से पनाह मांगें और ये दुआ पढ़ें। इसके अलावा आयत करीमा का कसरत के साथ विर्द करें, इससे परेशानियां दूर होती हैं। सदका नागहानी आफात और बीमारियों को टालता है, इसलिए सेहतमंद रहने के लिए दुआ और दुआ के साथ सदका भी ज़रूर करें। हदीस शरीफ में आता है कि सदका अल्लाह के गज़ब को ठंडा करता है और बुरी मौत को दफ़ा करता है। इसलिए अपनी ताकत के मुताबिक सदका और खैरात करना जान और माल की हिफाजत का बायस होता है। ज़रूरत इस बात की है कि हम अपने परवरदिगार की जानब रुजू करें, तौबा और इस्तग़फ़ार को अपना मामूल बना लें, हुकूकुल्लाह और हुकूकुल इबाद की अदायगी में किसी किस्म की कोताही के मुर्तकिब ना हों।
अल्लाह और उसके रसूल हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रज़ा को अपनी आदत बना लें। इसी में दीन और दुनिया की कामयाबी और आखिरत में नजात का राज पोशीदा है। ऐ मेरे अल्लाह, तेरे हबीब का कौल सच्चा है कि कोई भी बीमारी इसकी दुआ के बगैर इस कुर्ज़ा अर्ज़ पर नहीं आती। मालिक, हम एक वबा का शिकार हैं। इलाज की दरियाफ़त जिनका काम है वो कर रहे हैं, तो उनके लिए आसानियाँ पैदा कर कि वो जल्द इसका इलाज ढूंढकर तेरे बंदों को मरने से बचा लें।